पूछा है कि कैसे हम भगवान से खुद को कनेक्ट करें, उनकी भक्ति कैसे करें, उनकी प्रार्थना कैसे करें। क्या भगवान की भक्ति करने के लिए हमें घर छोड़ना जरूरी है या फिर सारा दिन बैठकर भजन करना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो भक्त हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जिसने एक बार, केवल एक बार जिंदगी में भगवान का नाम लिया हो वो भी भक्त है, और जो रोज पुकारते हैं वो भी भगवान के ही भक्त हैं। पर जो सारा दिन भगवान की यादों में डूबे रहते हैं वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्तों को 3 प्रकार का बताया। आप भले सारा दिन जप ना करें, सारा दिन आप ध्यान ना करें, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं, सिर्फ 5 मिनट। आप जब सभी रात को सोने लगते हैं तो आप 5 मिनट के लिए दिल से भगवान को याद कीजिए और ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, धन्यवाद है कि जो कुछ आपने मुझे दिया है, ये जिंदगी जो आपने मुझे दी है, इसका आपको धन्यवाद है। और फिर उसके बाद जब आप सुबह उठें और फिर 5 मिनट के लिए भगवान को दिल से धन्यवाद करें कि तुमने मुझे ये नया जीवन दिया और ये मेरे को जिंदगी मिली और आज मैं फिर से ये एक नया दिन देख पा रहा हूँ। उसके लिए भी आप भगवान को धन्यवाद करें। फिर से मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं। कितनी गलतियां होती हैं हमसे जीवन में, ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती, कितनी गलतियां होती हैं। मैं रोज गुनाह करता हूँ और आप मुझे रोज बख्श देते हैं। मैं आदत से मजबूर हूँ लेकिन आप अपनी रहमत से मशहूर हैं। हृदय से 5 मिनट की प्रार्थना भी अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए वो 5 मिनट की प्रार्थना भी आपके हृदय में एक नई शक्ति भर देती है। आपके भीतर जीतने की नई ताकत आ जाती है और दुखों से लड़ने की आपको ऊर्जा मिलेगी। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो उन्हें लगा कि मैं सारा दिन प्रभु का नाम जप करता हूँ तो मुझसे बड़ा भक्त प्रभु का कौन होगा, कोई भी नहीं। तो भगवान ने कहा कि जो ये एक किसान है वो धरती पर रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब इतना सुनते ही नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त प्रभु का और कौन हो सकता है। उन्होंने सोचा तो वो पृथ्वी पर आए और उस किसान की दिनचर्या देखी। सुबह की 1 माला भजन के नाम की जबकि वो अपने खेतों में चले जाता था काम करने के लिए और खेतों से लौट कर आता और जब रात को आता और फिर 1 माला जप करता और सारा दिन कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, केवल अपने खेतों में काम करता रहता, अपने माता पिता की सेवा करता, अपनी पत्नी के बच्चों का पालन पोषण करता और किसी का भी दिल नहीं दुखाता। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ये किसी सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। मैं तो प्रभु का हर समय नाम लेता हूँ। और फिर भगवान के पास आए और पूछा भगवान से कि आपने कहा कि वो आपका सबसे बड़ा भक्त है, लेकिन वो तो दिन में केवल 2 बार ही माला जप करता है और उसके बाद अपना सारा कार्य करता है और सारा दिन खेती करता है। आपका वो भक्त कैसे हो सकता है, वो आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। भगवान बोले, चाहे वो 1 माला करता है पर उस 1 माला में वो 1 क्षण के लिए भी दुनिया का विचार नहीं करता, दुनिया की बातें नहीं सोचता, वो केवल मुझे ही याद करता है उस 1 माला जप में और बाकी सारा दिन वो अपने कर्तव्य पूरा करता है। यदि हम भी सिर्फ 5 मिनट, आपसे हम ये नहीं कह रहे कि 1 घंटा 2 घंटा सारा दिन नहीं,
केवल 5 मिनट भी अगर आप अपने प्रभु को हृदय से पुकारते हैं तो 5 मिनट की प्रार्थना का असर वो आपके पूरे दिन पे होगा, पूरे दिन। और आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब वो आप 5 मिनट प्रभु को याद कर रहे हैं, उस 5 मिनट में एक क्षण भी आपको इस संसार का चिंतन नहीं करना। वो पूरे 5 मिनट आपको अपने परमात्मा को समर्पित करने हैं। जो अभी जीवन है उस पर आप सभी ध्यान दीजिए और थोड़े दिन सिर्फ 5 मिनट आप भगवान को अपनी जिंदगी के दे दीजिए और फिर आप देखिएगा, आप खुद इस बात को अनुभव करेंगे कि आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आएंगे। जो ये शक्ति, जो ऊर्जा आपको इन 5 मिनट से मिलेगी वो आप खुद अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने के लिए कोई धार्मिक होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं होता। प्राणी मात्र, जो ये मनुष्य मात्र है, अगर प्रार्थना को 5 मिनट के लिए भी आप केवल अपने प्रभु को 5 मिनट के लिए भी धन्यवाद दें, और हमारी तो इतनी ताकत भी नहीं कि हम खुद से सांस ले पाए, हमारी इतनी ताकत भी नहीं कि धरती में से अन्न पैदा कर सके। हम तो बस बीज बोते हैं और उसमें फल और फूल जो भी आना है वो कुदरत और परमात्मा की ही शक्ति से प्रकट होते हैं। हमारे जीवन में ऐसे खुशियों के फूल जो हैं वो प्रकट हो जाएंगे जब आप ये प्रार्थना का बीज इसमें डालें। एक गांव में ऐसे ही 3 भोले भाले साधु आए। वो तीनों परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि भावना का, उनकी प्रार्थना का ऐसा असर हुआ कि पूरे गांव में उनके पास भीड़ आने लगी। तो जो गांव का पादरी था उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि हो सकता है जो ये 3 साधु हैं ये बहुत ही विद्वान हैं। तो उन तीनों के पास देखा तो उसने जाकर देखा कि वो तीनों साधु बहुत ही सीधे साधे से लग रहे थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उस पादरी ने पूछा कि तुम कौन सी प्रार्थना करते हो? वो तीनों बोल पड़े कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ पढ़ना नहीं आता, ना लिखना आता है, हमें तो कुछ आता ही नहीं। हम तो बस भगवान से केवल एक ही बात कहते हैं कि भगवान हम भी 3 हैं और तुम भी 3 हो। तुम 3 शक्तियों के रूप में परमात्मा को हम जानते हैं, एक बनाने वाला, एक पालने वाला और एक उसको लय करने वाला। परमात्मा की 3 शक्तियां हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी 3 और तुम भी 3, तो तुम हमारा कल्याण करो। उसे लगा कि ये कैसी प्रार्थना है, उस पादरी को लगा, और हम भी 3 तुम भी 3 ये तो कोई प्रार्थना नहीं है। तो उस पादरी ने जो अपनी विधित लिखी हुई प्रार्थना थी तो वो सारी उनको सिखाई। 1 बार सिखाई, उन्हें समझ में नहीं आई। 2 बार सिखाई, उन्हें समझ में नहीं आई। तीसरी बार थोड़ी सी उन्हें कुछ समझ में आई। ऐसा काफी देर समझाने के बाद वो प्रार्थना सीख गए। नदी के पार अब उस पादरी को जाना था, तो वो अपनी नौका पर चढ़कर कुछ थोड़ा ही आगे निकला तो उसने क्या देखा कि जो तीनों साधु थे वो पानी में चल कर आ रहे थे, पानी पर वो चल कर आ रहे थे। वो तीनों आकर बोले कि धन्यवाद, आपने प्रार्थना सिखाई, पर आपके द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना हम भूल गए, फिर से सिखाओ। जब उसने देखा कि ये तीनों पानी में चलकर आ रहे हैं तो उसे एहसास हुआ कि मेरे शब्दों में लिखी हुई प्रार्थना में इतना सामर्थ्य नहीं कि जितना इनकी प्रार्थना में। कितनी देर करते हैं आप, इस बात का महत्व नहीं है कि आप कितनी देर करते हैं, महत्व इस बात का है कि आप करते कैसे हैं। बहुत चतुराई नहीं चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना पड़े, नहीं, सरल हृदय रहना चाहिए। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए और भोले भाले भक्त को प्रभु जल्दी मिल जाए। तो यदि ईमानदारी से अगर हम 5 मिनट भी प्रार्थना करें तो अपने जीवन में जोड़ लें, तो विश्वास रखिएगा
कि आप अपनी जिंदगी को कई गुना बेहतर पाएंगे। आपको अपने जीवन में दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि भगवान आपके साथ है और आप बस अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास करें। आपको अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास जगाना पड़ेगा। अगर आप चिंता करते हैं कि अभी तो प्रार्थना आप सीखे नहीं हैं, अभी आपकी प्रार्थना में आपका विश्वास नहीं है, यदि आपने प्रार्थना अगर हृदय से की है तो फिर चिंता आपको नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही है कि यदि तू सच्चे मन से मुझ में लग जाएगा तो तेरी चिंता मैं करूंगा। तो यदि ये 5 मिनट आप केवल अपने परमात्मा को देंगे तो यकीन मानिए ये 5 मिनट आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। जय श्री राधे।